तो दोस्तों नए साल 1 जनवरी 2022 से ही बैंक खाता वालों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से आज इसको लेकर एक नया सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चाहे आपका किसी भी बैंक में खाता हो, नो मैटर, चाहे प्राइवेट बैंक में है आपका अकाउंट, चाहे गवर्नमेंट बैंक्स में है, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में अगर आपका खाता और आपके पास अगर उस बैंक का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, तो आपके कार्ड से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस रूल में बदलाव करने जा रहा 1 जनवरी 2022 से, ठीक है ना। अब नियम क्या बदलने जा रहा, तो टोकनाइजेशन का सिस्टम लागू होने जा रहा। आपको टोकन सिस्टम मिलेगा डेबिट कार्ड में, और वो क्या, तो दरअसल दोस्तों 1 जनवरी 2022 से कार्ड से पेमेंट करने का तरीका बदलने जा रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा स्टोरेज से जुड़े टोकनाइजेशन सिस्टम के नए नियम जारी कर दिए, जो कि 1 जनवरी से लागू माने जाएंगे। इसमें कार्ड होल्डर के डेटा की प्राइवेसी पर खास तौर पर प्रावधान किया गया, यानी कि आपके कार्ड की जो डिटेल है ना वो लीक नहीं हो। आए दिन आपको पता होगा ये खबरें देखने को मिलती रहती हैं कि किसी के बैंक खाता वाले से ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं, किसी का कॉल आता है आपको और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए भी कई लोगों के पैसे काट लिए जाते हैं ऑनलाइन, मतलब कहीं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल अगर आपने डाल दी तो आपके पैसे कट जाते हैं, राइट। तो इस तरह के साइबर फ्रॉड भी इस सिस्टम के बाद कम होंगे। कुल मिलाकर के आपके जो कार्ड की डिटेल है ना वो ज्यादा प्राइवेट रहेगी, ज्यादा सिक्योर रहेगी आरबीआई के इस नियम से। अब जरा समझिए टोकनाइजेशन सिस्टम क्या है, थोड़ा विस्तार से मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि 1 जनवरी 2022 से आपको अपने कार्ड की डिटेल्स को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर चाहे ऐप हो, चाहे ऑनलाइन पोर्टल हो, कोई भी थर्ड पार्टी पेमेंट सिस्टम पर आपको आपके डेबिट कार्ड की डिटेल डालने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। समझ रहे हो ना। जैसे यूं समझिए, मान लीजिए आपका जोमेटो ऐप पर अगर आप खाना मंगवाते हो तो आपको डेबिट कार्ड डालना पड़ता है, लेकिन वो भी नहीं डालना पड़ेगा। जिस तरह से अभी यूपीआई के जरिए आप कहीं पर भी पेमेंट करते हो तो डेबिट कार्ड डालना पड़ता है क्या, नहीं ना। ठीक वैसे ही टोकन सिस्टम बन जाएगा, समझ रहे हो ना। चाहे आप मतलब अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लो, चाहे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन से कोई शॉपिंग करो, ऑनलाइन कोई भी काम करो, कोई भी खरीदारी करो, आपको कार्ड डिटेल डालने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ये सिक्योर सिस्टम लागू होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कई सारी थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है ना वो आपके कार्ड डिटेल्स को, डेटा को कहीं दूसरी जगह पर बेच भी सकती है। अब मतलब किसी भी प्राइवेट सिस्टम पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। हालांकि ऐसा नहीं होता है हर जगह पर, लेकिन कुछ नई नई कंपनी जो होती है, नए नए स्टार्टअप जो होते हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हो सकता है। अब यहाँ पर सिस्टम लागू होगा टोकन का, ठीक है ना। यानी कि आपको टोकन नंबर मिल जाएंगे, वास्तविक कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं आरबीआई के नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2022 से कार्ड लेन देन में, पेमेंट में कार्ड जारी करता बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी वास्तविक कार्ड डेटा स्टोरेज नहीं करेगा। इसमें पहले से स्टोर ऐसे किसी भी डेटा को भी फिल्टर किया जाएगा। हालांकि ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग या सुलह मकसद के लिए संस्थाएं सीमित डेटा स्टोर कर सकती हैं। वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी 4 अंक तक की स्टोर की इस्तेमाल की छूट होगी, यानी कि आपके कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट तक नंबर तक जो है ना वो स्टोर करने की छूट होगी, यानी कि कंपनियां सिर्फ इतनी ही डिटेल आपके कार्ड की सेव कर पाएगी, ठीक है ना। नियमों को मानने की जिम्मेदारी कार्ड नेटवर्क की होगी, यानी कि जो भी वीजा, रुपए वगैरह जिस भी काम कंपनी का आप कार्ड ले रहे हो ना उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके कार्ड की डिटेल को सिक्योर रखने के लिए। चाहे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट वॉच वगैरह किसी भी सिस्टम से पेमेंट किए गए सभी नियमों पर ये रूल जो है लागू होगा। मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट करोगे ना तो भी ये नियम लागू होगा। टोकन सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जारी किए गए कार्ड के लिए ही टोकनाइजेशन की सुविधा की पेशकश की जाएगी। कार्ड डेटा को टोकनाइज करने और डी टोकनाइज करने की क्षमता एक ही टोकन सर्विस प्रोवाइडर के साथ होगी। कार्ड डेटा का टोकनाइजेशन ग्राहक की सहमति के साथ किया जाएगा। अब जानकारी आपको पूरी समझ में आई या नहीं आई, लेकिन मैं आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आजकल लगभग सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जो है ना आपको यूपीआई पेमेंट की सुविधा देते हैं। यूपीआई पेमेंट क्या हुआ, मान लीजिए आपका जो फोन पे अकाउंट है, तो फोन पे में आपके मोबाइल नंबर 8YBL ये इसका यूपीआई होता है, तो उसके जरिए आप पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको फोन पे में नोटिफिकेशन आ जाता है। आप जैसे इधर से अप्रूव करते हो आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, राइट। तो उसमें क्या चीज हुई, आपका पेमेंट भी हो गया, ना तो उस पेमेंट रिसीवर के पास ना तो आपकी बैंक डिटेल गई, ना ही आपका कार्ड डिटेल गया, आपके यूपीआई आईडी के जरिए पेमेंट हो गया ना। ठीक वैसे आपको डेबिट कार्ड से टोकन मिलेगा और टोकन आईडी से पेमेंट होगा, ठीक है ना। जिस तरह से ये बिटकॉइन वगैरह में भी ऐसा ही होता है, बिटकॉइन का एक टोकन मिल जाता है आपको, एक पाथ मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है और वही आपका पेमेंट होता है। तो उसमें भी आपकी कार्ड डिटेल नहीं शेयर करनी पड़ती है अगर आप किसी को बिटकॉइन के जरिए पेमेंट कर रहे हो तो, समझ रहे हो। तो यही कुछ सिस्टम आरबीआई जो है नई नियम 1/22 यानी कि 1 जनवरी 2022 से लागू करने जा रहा है। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेशन जानने मिलेगी। अगर अब भी मन में आपके कोई सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।